Hello people, welcome back to my channel. Hope you all doing good. So I'm back again after a long period of time. और पता है I was really sick. मुझे ना थोड़ा सा जुकाम भी है, if you could सुन के समझ पाओ तो आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑन शो वीज़ा एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने अपना करवाया है। तो जो मुझे पता है मैं बस वही बता रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द वीडियो अ थम्स अप। आई एम जस्ट बैक फ्रॉम माई वर्क एंड इट्स 11:29। तो अब मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ और आज मुझे थोड़ी प्रिटी फील आ रही थी, तो आई थॉट कि मैं रेडी हुई हूँ तो फिर मुझे वीडियो भी बना ही लेनी चाहिए। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपना आकर कोर्स चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, जो भी रीज़न हो सकता है, या तो आपको फ़ीस ज़्यादा लगी, या कॉलेज दूर था, या यूनिवर्सिटी दूर थी, या आपको अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के पास में शिफ्ट होना पड़ा, फॉर वट एवर रीज़न आपने अपना कोर्स चेंज किया और आप अपने ही रेलेवेंट फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में नहीं, अपने वही सेम कोर्स दोबारा नहीं लिया। आई केम इन मास्टर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स मैंने उसको चेंज किया मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस में। तो वो जो मैंने 6 महीने पढ़ा था, जो भी मैंने यूनिट 6 महीने पढ़े वो वेस्ट हो गए। मैंने वो 6 महीने की अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी फ़ीस, सब कुछ वेस्ट कर दिया। तो अब जब मैंने उसके बाद मैंने मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस चुना, फिर मैं मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस, वो भी 2 साल का कोर्स है जो मैंने कोर्स लिया। फिर तो वो तो मेरे 6 मंथ चले गए थे, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू एक्सटेंड माई वीज़ा। ऑन अ वेरी क्लियर नोट मैं आपको ये बताती हूँ कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, यू कुड अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा। तो फिर मुझे अब उसके एक्सपायर होने से पहले पहले एक नए वीज़ा के लिए अप्लाई करना था। उसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो है एक अच्छा इमिग्रेशन लॉयर ढूंढना, विच इज़ वेरी हार्ड हियर। बट क्योंकि इंडिया से आप जिसके थ्रू आए थे वो यहाँ पे ये सब नहीं कराते हैं। इन केस अगर उनकी ब्रांचेस यहाँ भी हैं, आप लोगों को जानते हो, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वट एवर यहाँ पे हैं, इफ़ दे सजेस्ट यू समथिंग, आप वो उनके हिसाब से जा सकते हैं। बट अगर आपको, क्योंकि हर इंसान पता है अलग बताता है, वो बताता है मैं ऐसा करवा के दूंगा, वो बेकार है, आप मेरे पास आओ। इट्स नॉट कि कोई दूसरे को बेकार बता रहा है, बट जिसको आपको लगे कि ये हाँ भाई ये जेन्युइन इंसान है, ही इज़ इन माई सपोर्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही हेल्प मी आउट, या वट एवर इट इज़। तो इट्स बेटर कि आप एक लॉयर के पास जाएं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इधर गई उधर गई, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं पता, दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मुझे फाइनली आई फाउंड सम लॉयर्स। तो उन्होंने बोला इट्स नॉट अ बिग डील, इजी काम है, हो जाएगा, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड मत हो। तो इसके लिए आई टेल यू डॉक्यूमेंट्स कि आपको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, ओ माय गॉड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ही इज़ अ बिग टास्क। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए योर पासपोर्ट, विच एवरी वन हैव, वेरी इजी। उसके बाद कज वी एज अ स्टूडेंट वी आर स्पॉन्सर्ड बाय आवर पेरेंट्स, पर जो भी फंड्स वगैरह शो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स ने किए होते हैं। तो अगेन आपको वो फंड्स भी दिखाने हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, अभी जो न्यूज़ आई थी कि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कनेक्शन थोड़े और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो इफ़ यू आर इन लेवल 1 यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको वो फंड्स नहीं दिखाने हैं। बट आई डोंट थिंक कि कोई यूनिवर्सिटी से जब कॉलेज में चेंज करता है तो वो लेवल 1 में होगा। तो इसलिए आपको फंड्स दिखाने ही पड़ेंगे, फंड्स आपके पास होने ही चाहिए। फंड्स इज़ ऑल अबाउट आपकी जो भी फ़ीस रह गई है, आपकी जो 6 महीने का कोर्स बचा है उसकी फ़ीस, प्लस आपका 6 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस, जितना भी खर्चा आएगा ये आपके पास होना चाहिए, आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए। और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करना है। अगर इफ़ आपके लॉयर ने बोला कि ओ आप 25,000 फंड्स होने चाहिए आपके पास, तो मेक श्योर कि आपके पास 30,000 हो, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। फंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और
फंड्स के लिए दे आर नॉट लाइक कि आप अभी आपने किसी से लोन लिया एज सच। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है अभी, तो आपने अभी किसी से लोन लिया और अभी आपने अकाउंट में दिखा दिया लाइक ओह आई हैव गॉट फंड्स इन माय अकाउंट, डजंट वर्क दैट वे। इसके लिए आपकी जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स पुराने होने चाहिए। लाइक ये पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए 3 महीने पहले से, सो दैट द government should know, government should feel कि this is very genuine person who has enough support from the family। तो ये फंड्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और वट एवर योर पेरेंट्स डू, लाइक वो जो भी जॉब करते हैं तो उनका एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, उनकी पे स्लिप्स, सारी की सारी ITRs, जो भी आपने प्रोसेस इंडिया में किया था ना वो सारा आपको दोबारा करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि आप ऑनशोर हो तो यू हैव टू साइन सम फॉर्म्स। इट वाज 956, लाइक वो लॉयर आपको दे देगा आपको क्या क्या फॉर्म फिल करने हैं। और कुछ और भी फॉर्म्स थे एंड इट इज़ आपके और लॉयर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ये पे करना होगा बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग। एंड वो डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करके भेजना है, यू हैव टू रीड इट। एंड वो 2 फॉर्म है, एक और फॉर्म है उस पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है, आपकी अपनी डिटेल्स, आपकी रेंटल हिस्ट्री, आप कहाँ कहाँ रहे हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ कितने टाइम काम किया, कौन आपका मैनेजर है, वो डिटेल्स लाइक उनको जो भी रेलेवेंट लगे, जो भी वो पूछेंगे लॉयर वो आपको भर देना है। बट जो एग्जैक्टली जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल लॉन्च होती है ना उसमें इतना ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं, बट टू लाइक द इमिग्रेशन लॉयर शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू, तो वो आपको ये सारा पूछ लेंगे कि कहाँ काम किया है, कौन मैनेजर है, कैन वी कॉन्टैक्ट देम। मेरे ना गला इज़ ऑल्सो पेनिंग क्योंकि आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट वेरी लाउड, तो मुझे ना किसी भी टाइम आई कुड कफ, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ तो आपको वो लेगा ये सारी चीज़ें कि फॉर्म वगैरह साइन करके आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड दैट जेन्युइन स्टूडेंट समथिंग करके आपको भर के देना पड़ेगा उनको। जो GTE का इंटरव्यू हुआ था वैसे ही क्वेश्चंस होंगे और वो आपको रिटर्न में देने हैं। वाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स फ्रॉम दिस कॉलेज, वाई यू आर इंटरेस्टेड टू चेंज, व्हाट हैपेंड, व्हाट decision you, why did you took this decision, what all happened that you have to take this decision, समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, आपने कोर्स चेंज क्यों किया, ऐसा आपको क्यों लगा, आप उसके बाद वापस जाके क्या करोगे। लाइक जैसे इंटरव्यू होता है ना वैसे ही इट्स अब उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, उसमें आपको क्या करना है। लाइक पहले तो वो GTE इंटरव्यू होता था बट इट्स नॉट GTE इंटरव्यू नाउ, उसमें अब दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस। वो आपको 4 to 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है इन डिटेल, नॉट डिटेल लाइक इट शुड बी दिस मच बिग। आपने GT दे दिया, आपने पेरेंट्स के फंड्स दिखा दिए और आपने अपने पेरेंट्स की इनकम, एनुअल इनकम चाहिए होती है, और बैंक की स्टेटमेंट्स, इफ़ नॉट स्टेटमेंट यू कैन गिव द बैलेंस सर्टिफिकेट, लाओ हाउ मच बैलेंस यू हैव। उसके बाद फॉर्म साइन कर लिए, दिस इज़ ऑल यू नीड फ्रॉम योर पेरेंट्स। बाकी आपकी अपनी सारी मार्कशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, आइल्स। हाँ, इफ़ पीपल विल आस्क कि अरे हमारा आइल्स एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए इफ़ यू हैव कंप्लीटेड मोर देन 50% ऑफ द कोर्स, अगर आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आपको आइल्स दोबारा से नहीं देनी है। लाइक एज इन माई केस मेरा भी आइल्स एक्सपायर हो गया है and I have completed more than 55, like my 75% of course is completed, तो मुझे उसके लिए आइल्स नहीं देना है। उसके लिए मैंने क्या किया, आई आस्क्ड माय कॉलेज कि मुझको सर्टिफिकेट दे दो कि मैंने इतने कोर्सेज कर लिए हैं। तो पहली बार उन्होंने जो एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग भेजी, उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट्स, मेरी अटेंडेंस, नो नॉट माई अटेंडेंस, दैट आई वॉज पास इन दिस सब्जेक्ट, और उन्होंने मेरा क्रेडिट दे दिया।
But when I sent it to my lawyer, lawyer was like, I need the proper certificate that you are studying there and you have completed more than 50% of the course. फिर मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने बोल दिया कि हाँ शी इज़ अ फुल टाइम स्टूडेंट हियर, वो यहाँ पर पढ़ रही है. फिर दैट इज़ व्हाट आई सेंट टू माई लॉयर. ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली. फिर मेडिकल भी आपका, पर मेडिकल तो यहाँ पे होगा क्योंकि मेडिकल इज़ वैलिड फॉर 12 मंथ्स. मेडिकल की बात के लिए मैं अगली डिटेल वीडियो बता दूँगी क्योंकि वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. तो आई टेल यू अबाउट द एक्सपेंसेस नाउ. एक्सपेंसेस विल स्टार्ट कि जो आपका इमिग्रेशन लॉयर है उसकी फ़ीस होगी. तो आई सजेस्ट, क्योंकि आपको बाकी सारे इमिग्रेशन लॉयर्स और एजेंट्स बराबर पैसे लेंगे, क्योंकि वो जो आप खर्चा कर रहे हो वो तो आपको करना पड़ेगा ना. बट इट्स जस्ट कि उनकी फ़ीस डिफरेंट हो सकती है. लाइक कुछ बोलेंगे ओ आई डू इट इन 400, ओ आई डू इट इन 500, ओ आई डू इट इन 800, ओ आई डू इट इन 1000. लाइक वो उनके चार्जेस हैं. बट मेक श्योर कि आप फॉर $200 और $300 कि अरे वो मेरा काम थोड़ा चीप में कर रहा है तो आई विल गो विद देम, ऐसा कुछ मत करना. जहाँ आप इतना पे कर रहे हो तो आई नो यू विल पे 300-400 मोर, अपने पेरेंट्स से ले लेना. तो आपका सबसे पहला चार्ज वुड बी योर इमिग्रेशन लॉयर फीस. दैट वुड बी $1000. बाकी अगर आप बहुत अच्छे कनेक्शन में हैं किसी के साथ तो दे कुड डू इट फॉर लेस. बट फॉर मी आई एम लेटिंग यू नो द मैक्सिमम दैट कुड बी. सो माइन वॉज 899. तो आई एम टेलिंग यू 1000. अब आप देख लो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही हो जाएगा. बाकी अगर कोई इससे भी कम में करता है अच्छी बात है, बट मेक श्योर यू जस्ट डोंट गो ओ, क्योंकि आई नो इफ़ यू आर पेइंग 5000 इट वुड बी वर्थ इट टू पे 200 मोर एंड गेट योर वर्क डन इन अ करेक्ट एंड द राइट वे. तो उसके बाद व्हेन दे विल लॉन्च द वीज़ा, लाइक जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दोगे आप तो वो वीज़ा लॉन्च करेंगे. तो ऑन शोर वीज़ा की फ़ीस फॉर स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या ऑन गोइंग स्टूडेंट समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ $2000. एग्जैक्टली 2000 है, बट उसकी कुछ पता नहीं कुछ फ़ीस होती है, दैट इज़ $28. तो यू हैव टू पे $2028 फॉर इट. फिर अब जब आप आए होते हो तो आपका जो OSHC कवर है वो भी ख़त्म होने वाला होता है, क्योंकि यू आर एक्सटेंडिंग योर वीज़ा, तो आपको वो भी एक्सटेंड करवाना पड़ता है. तो आई एम विद अलायंस, मैंने अपना 6 मंथ का, क्योंकि आई एम एक्सटेंडिंग वीज़ा फॉर 6 मंथ, वो मैंने अपना 8 मंथ्स तक का बढ़वाया. सम पीपल आर विद NIB, बूपा, वट एवर, HCF. तो उस हिसाब से आपको वो भी बढ़वाना पड़ेगा. बट द मिनिमम अगर आप किसी के भी साथ हो ना तो आपको 600 तो पे करना ही करना है. आई एम वेरी श्योर अगर आप 8 मंथ्स का बढ़वा रहे हो, क्योंकि आई आस्क्ड देम, दे वर लाइक ओ बिकॉज इफ़ योर वीज़ा, एग्जाम्पल इफ़ योर वीज़ा इज़ एंडिंग इन September, योर कवर वुड बी एंडिंग आफ्टर 2 months. सो अगर आप 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हो तो यू हैव टू एक्सटेंड इट फॉर 2 more months. माई लॉयर से दैट कि हम उसको एटलीस्ट 3 मंथ तक एक्सटेंड करते हैं. तो जैसे कि मेरा वीज़ा जब एक्सपायर हो रहा था तो मेरा कवर जो था वो 1 मंथ एक्स्ट्रा ही था, इसलिए मैंने 2 मंथ का एक्स्ट्रा बढ़वाया, फिर वो 3 महीने हो गया. तो 600 यू हैव टू पे फॉर इट. मिनिमम इज़ द 600, बाकी आप बात कर लेना. इट वुड बी 570 या 600 या 680, नॉट मोर देन 700. फिर ये सारा हो गया. देन जब आप लॉन्च कर दोगे तो लॉन्च करते ही वहाँ से ही रिक्वेस्ट आएगी कि ओ योर मेडिकल हैज़ एक्सपायर्ड. अब आपको 28 डेज़ के अंदर अंदर मेडिकल करवाना है. और जो आपकी हैप ID जनरेट होकर के आएगी उस पर खुद से लिखा होगा, लाइक आइटम नंबर लिखे होंगे कि आपको क्या क्या करवाना है. फॉर मी आई हैव टू डू 4 थिंग्स. एक पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन है, एक एक्सरे है, एक TB स्क्रीनिंग है, और एक कुछ और है लाइक सीरम समथिंग, आई डोंट रिमेंबर. वो जो आपका मेडिकल एंड ऑल है, वो अगर आपकी में चारों चीज़ें आई हैं तो इट्स फॉर 647. तो अगर ये आप चारों चीज़ें करवा रहे हो, बाकी डिपेंड करेगा, क्या पता आपके में कम आए. आपकी जो हैप ID आएगी उसकी आपके में अगर कम आएंगी तो यू हैव टू पे लेस,
क्योंकि कुछ बच्चे उसकी मैं हैव सीन कि उनका मेडिकल और एक्सरे आया है, तो दे आर पेइंग 497, लेकिन मेरे में ये 4 चीज़ आई हैं तो आई पेड एक्स्ट्रा। और बाकी मेडिकल में क्या क्या होगा दैट आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटेंडिंग योर ऑन शो वीज़ा, नॉट एक्सटेंडिंग लाइक अप्लाइंग अ न्यू वीज़ा। these were all the steps, और मैंने चार्जेस भी बता दिए हैं। हाँ, इमिग्रेशन, लॉयर की फ़ीस, वीज़ा की फ़ीस, मेडिकल की फ़ीस एंड इंश्योरेंस एक्सटेंशन की फ़ीस, दैट वुड बी इट। और मेडिकल की एक्सप्लेनेशन में और जो मेडिकल होता है वो भी बता देती हूँ। वो जो मेडिकल आप बुक करोगे वो ब्यूपा मेडिकल सेंटर में होगा। या दैट वॉज ऑल, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर 921, वी नीड टू बी 1000, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो देखते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।